ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। वैसे तो पूरा जीवन ही अपने तरफ से हम अगर देखें मेला ही है, और कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो गीता महोत्सव होता है कुरुक्षेत्र में 18 दिन का, इसको देखने के लिए मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं यहाँ पर आऊँ। बस अब ये कल ख़त्म हो जाएगा, आज आखिरी दिन है और मैं पहुँच गया उड़ता हुआ। मैंने कहा भाई ये जगह मिस नहीं करनी, मुझे आना ज़रूर है। क्योंकि देखिए गीता हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमें मानसिक अवसाद से जूझने का रास्ता बताए। कर्म ही करना धर्म है, फल पर मत दे ध्यान, गीता का ये सार है, कहें कृष्ण भगवान। इतनी सी 2 पंक्तियों में पूरी गीता आ जाती है। हमारी दिक्कत है कि बीज बोने से पहले फल चाहिए आज के इंसान को। ऐसा होता तो नहीं, और जब नहीं होता तो फिर निराशा होती है। दरअसल हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है और इतना पुराना मुल्क है, इसकी प्राचीनता देखने लायक है। समझने की ज़रूरत है कि पश्चिम की तरफ जो भागे जा रहे हैं उन्हें अपने उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण और ऐसे मेले, मैं तो अब भी कहता हूँ कि ऐसे मेलों में अगर आप बच्चों को लेकर के आएँ तो उन्हें भारतीयता का एहसास हो। ठीक है, क्रिसमस और न्यू ईयर के मेले अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो मेले हैं ये बेहतरीन होते हैं क्योंकि इसमें भारतीयता के अंश दिखाए। मैं तो आ गया आकर के यहाँ देखते और मुझे यहाँ आना हर बरस ही अच्छा लगता है। कितने ही वर्षों से मैं आ रहा हूँ। ये कुरुक्षेत्र है, यही हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत, और उस युद्ध के जरिए एक और बात तय हुई थी, सत्यमेव जयते। तो मेला मौजूद है, हैंडीक्राफ्ट चारों तरफ आप देखें, यहाँ से वहाँ से निगाह तक दुकानें भरी पड़ी है। बीच में ये ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर का जब भी जिक्र करें, कभी गुलजारी लाल नंदा जी को ना भूलें, वो थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री बनते थे, फिर उनको हटा दिया जाता था। लेकिन ये ब्रह्म सरोवर और कुरुक्षेत्र के इस हिस्से को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है, और आखिरी दिन उनके कितनी तन्हाई में बीते ये हम जानते हैं। ऐसा होता है सज्जन और अच्छे इंसानों के साथ, ऐसा होता है उनके साथ। गुलजारी लाल नंदा जी इसका प्रतीक। चढ़ती ऊंची डोर से दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है। इसमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो दिखता है वो मिथ्या है, और जो सत्य है वो कहीं इससे परे है, और सत्य जो है वो अकाट्य होता है, उसे आप बढ़ा घटा नहीं सकते। वो जितना है उतना, झूठ को जैसे चाहो वहाँ तक बढ़ा लो, फैला लो, लेकिन सत्य को आप काट नहीं सकते और उसे आप मिटा नहीं सकते। हमारी प्राचीनता इस बात का हमें गर्व भी दिलाती है और एहसास भी दिलाती है। लेकिन नौजवानों तक ये पैगाम मैं तो पहुँचा रहा हूँ, आप ही पहुँचा रहे हैं क्या? आप याद रखिए कि जो हमारी जड़ें हैं, अगर उसमें हम नहीं हैं, जड़ों को पहचानते नहीं हैं, जड़ों से कटने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी फिसल जाएगी, परेशान हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। ये देखिए उठते हुए फाउंटेन्स मेरी बात को ये भी इसी तरीके से कह रहे हैं कि हाँ बात बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तो देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। पताके फहरा रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। स्कूल वाले कोशिश करते हैं कि इनको भारतीयता का दिया जाए, और हर हिस्से का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है इस मेले में। मुझे तो बहुत खुशी होती है इधर आकर के। झंडा ऊंचा रहे हमारा। सुनिए, सिमी, नंबिया और काकू, जो कि गाँव बौड़ शहर में है, डैम के पास से देवांशु का सूचना केंद्र के पास गेट नंबर 1 में इंतजार कर रहे हैं, उनसे आकर मिल लें।
पापड़ खत्म हो चुके हैं भाई। यार कैसे करेंगे? 30 में 50 पैक कर दोगे? दो जगह कर दो। 30 में ज़्यादा से ज़्यादा 30 है। 50 वो दे दो। भेलपुरी ज़्यादातर महाराष्ट्र में चलती है। बॉम्बे में हम लोग काफ़ी, पूना में भी खा लेते हैं। पूना में जाते हैं। लेकिन ये कहाँ से है? आप कहाँ से हो? इधर के उधर के? ये पूना की तरफ कहीं है, तो हमें मिल गई यहाँ पर भेलपुरी। तो भैया देखो, भूखे वजन ना हो गोपाला, मुंह में डालो एक वाला, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते पीते रहो, तब इसी में थोड़ी रौनक आती है। देखिए इतना बढ़िया इनका जो मुझे दिख रहा है सिलसिला, वो यहाँ से हो गया शुरू। ये भी है, 2 पैक कर देना भैया। ये देखो, साफ़ सुथरा दुकान हो ना तो फिर बात कुछ बनती है यार। आपके शहर में वेलकम है भेलपुरी। हल्का हल्का लाइट होता है भेलपुरी का टच जो होता है, लेकिन होती बड़ी लजीज है, लजीज। गर्व से कहो और बार बार कहो, आसमां में तिरंगा, ज़मीन पे गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा, क्योंकि हमसे प्यार मोहब्बत खुलूस करोगे तो तुम्हारा भी मन रहेगा चंगा। हम तुम्हें फिर ऐसे ऐसे मेलों में ले आएंगे, लेकिन नफ़रतों की फसलें मत खो, मोहब्बतों की बातें करो। तो ये रहा ना तिरंगा, ये तो यही कहता है मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज़ यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बात समझने की है और मानने की है। ये भारतीयता है, एथनिसिटी एट इट्स बेस्ट। नोटी है उच्चारण खोज से। जहाँ कहीं मेरी सवाल को सुन रहे हैं तो आपका दोस्त विशाल आपका गेट नंबर 1 पे इंतजार कर रहे हैं, जो कि सूचना केंद्र के पास सुनाए हैं और वहाँ हमसे मिल रहे हैं। नोटी उच्चारण खोज से है, जहाँ कहीं मेरी सवाल को सुन रहे हैं तो आपका मित्र, आपका दोस्त विशाल आपका सूचना केंद्र के पास इंतजार कर रहे हैं, उनसे आकर मिल रहे हैं। हमारी बात को मना थोड़ी करूँगा, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट लगते हो मुझे, सब अपने नौजवान ऐसे भी स्टूडेंट क्या पढ़ते हो? तुम्हारा नाम क्या है? विकास शर्मा, कॉमर्स पढ़ते हो? एलएम से लिखते हो नहीं लिखते हो? उसमें प्रोफेसर की ब्लेसिंग मेहनत करो,
आज लास्ट डे है मेले का, उसकी कमाई हुई बढ़िया चला, बढ़िया है। चलो ठीक है, धन्यवाद। एक फोटो खींच लेते हैं। जब तक आप देखिए पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों का खाना आ चुका है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों का खाना आ चुका है। कृपया गेट नंबर 1 से अपना खाना ले गए। छोटा हाँ बच्चा है, एक 2.5 साल का वंशु। जिस भी किसी सज्जन को ये बच्चा देखे तो इसको सूचना केंद्र में पहुंचाने की कृपा करें। वंशु नाम का एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आयु 2.5 साल की है, जो 6.5 रंग का बच्चा है। जिस भी किसी सज्जन को ये बच्चा दिखाई दे तो उसको सूचना केंद्र में पहुंचाने की कृपा करें। वंशु एक छोटा सा लड़का है जिसकी आयु 2.5 साल की है, जो 6.5 रंग का है। जिस किसी सज्जन को ये बच्चा मिले तो इसको सूचना केंद्र में गेट नंबर 1 पे पहुंचाने की कृपा करें। इसकी मम्मी यहाँ पे इसका इंतजार कर रही है। एक बार फिर से सुनिए, वंशु एक 2.5 साल का लड़का है जो 6.5 वाह जी वाह। चलो जी, हो गया काम। लो जी, तो वीडियो बन गई। मेरी आवाज को सुन रही है। नहीं सर, अभी नहीं आई।
आज वो गाड़ी कागज का इसको अक्षय वृक्ष कहते हैं और इसके नीचे अर्जुन को उपदेश दिया था कृष्ण जी ने। तो देखो भाई, वो सामने सेनाएं तुम्हारी खड़ी हैं, उनमें कोई तुम्हारा अपना नहीं, और युद्ध उठाओ, शुरू करो, डांडी उठाओ, युद्ध शुरू करो। ये वो वृक्ष, इसको ज्योतिषार इस जगह को बोलते हैं, और ये कुरुक्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर एक रेप्लिका बना दिया गया है। ये रेप्लिका बनाया है जिसमें वही फिर एक बार अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण। मान्यता ये है कि वो जो सामने का मैदान है वहाँ सेनाएं मौजूद थी, कौरव और पांडवों की, और अचानक अर्जुन को लगा कि भाई मैं कैसे अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, और ये मुमकिन नहीं है। एक तरह से उस ज़माने का डिप्रेशन कह सकते हो। तभी मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण जो हैं वो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी बातों के ज़रिए जो है काउंसलिंग से उस मन के डूबे हुए अर्जुन को इतना समझाया कि उसने अपना धनुष उठा लिया। उसने कहा चलो ठीक है, और फिर जो उनका हाल किया था कौरवों का। कौरव एक प्रतीक है बुराई का, और पांडव एक प्रतीक है अच्छाई का। और वो जो एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं ना, सत्यमेव जयते, होती है। कुछ देर को लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन होती है, सत्य की विजय होती ही है। तो ये वो प्रीमाइसेस हैं जिन्हें हम ज्योतिषार के नाम से जानते हैं। यहाँ सामने फिर एक पौंड है, पौंड है वो, और ये इन जगहों के मान्यताओं को, संस्कृति को जब हम खोजते हैं, ये वृक्ष है, इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष कहते हैं। और यहाँ से एक ज्ञान दिया था। इन जगहों पे आकर प्रसन्नता होती है। बहुत लोग आते हैं, और आजकल ज़रा स्पेशल है चूँकि गीता का आजकल महोत्सव है। बस 5 दिसंबर ख़त्म हो जाता है, ये 4 तारीख है। हर चीज़ को साइंस के पैमाने से आंकना सही नहीं है। साइंस अल्टीमेट नहीं है। विश्वास है माइथोलॉजी में और उन महान लोगों में जिन्हें हम सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं। तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर कि हम अगर ऐसा समझते हैं कि एक ज़माने में ऐसा हुआ। कोई कहता है 5000 साल पहले लगभग ऐसा हुआ, तो जितने बरस पहले भी हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था। और अगर ऐसा हुआ था तो फिर हमें इस बात को मान लेना चाहिए। रथ बड़ा खूबसूरत बनाया है। सत्संग चल रहा है क्योंकि कल ख़त्म हो जाता है ये महोत्सव जो 18 दिन का कुरुक्षेत्र में होता है हर बरस। तो सज्जन पुरुष अपनी बातें कहते हैं और सुनने के लिए आतुर लोग वहाँ पर रहते हैं। बस सलाह इतनी से ज़रूर देना चाहता हूँ कि जो सुना जाता है उसको मान भी लिया जाए और उसको व्यवहार में भी लाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी अपना प्रवचन दे रहे हैं।
सुनते रहना चाहिए इंसान को, अच्छा लगता है, सकारात्मकता मिलती है। कभी सत्संग सुन लीजिए, कभी दत्संग सुन लीजिए तो अच्छा लगता है। दत्संग भी सत्संग को एक्सपेंशन करने का एक ज़रिया है। अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें सोचो, दूसरों की ऐसी तैसी मत फेरो और संपन्न रहो, प्रसन्न रहो। ये तभी हो सकता है जब मन में कोई क्लेश और कुड़न ना हो। होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। अरे मैं तो कृष्ण श्री कृष्ण की जगह पे आके ये ज्ञान देने लग गया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं और सियानी नहीं। आ चुके हैं हमारे पूर्वज, दिखाई दिया है थोड़ा सा प्रसाद रखा हुआ है और छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है उसने भी रफ्तार अच्छी पकड़ रखी है। अच्छी इनमें आपस में मोहब्बत लगती है। जनरली ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चलते। उसको देखिए, यहाँ के हम हैं राजकुमार। यकीनन यकीनन बचपन कितना मधुर होता है। वो परिंदे का हो, चरिंदे का हो, बाशिंदे का हो। फिर बाशिंदे बड़े होके ज़रा उस्तादी करने लगते हैं परिंदे, और चरिंदे मुझे मालूम नहीं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये वृक्ष देखिए और इसकी शाखाएं देखिए, ये कितना अच्छा लगता है। ये अद्भुत जगहें हैं। भारतीयता में यकीन करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी संस्कृति, आपका साहित्य और आपकी सभ्यता, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। डार्विन की भली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती हो कि ये हमारे पूर्वज से हो भी सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। कहीं से तो मानवता आई है ना, कहीं से तो इंसान का जन्म हुआ है ना। तो स्वामी जी अपने व्याख्यान दे रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से और तन्मयता से सुन रहे हैं लोग इसको। मेरे ख्याल बांग्ला में बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अच्छी बातें। आमी जानी ना, आज बड़ी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि कल ख़त्म हो जाता है ये उत्सव। 18 दिन का जो, बच्चे भी आ रहे हैं खूब। बच्चों के अंदर ये संस्कार अगर भारतीयता के भरे जाएं, भरे ना जाएं, उन्हें बताया जाए। ये बड़े अच्छे समझदार बच्चे हैं आजकल के, समझते हैं बात को। सिर्फ हर चीज़ के पीछे इन्हें थोड़ा तर्क चाहिए, लॉजिक है तो मान लेते हैं, वरना आप अपना रास्ता लीजिए या अपना रास्ता लेते हैं। कितना अद्भुत है ये वृक्ष, इसे अक्षय वृक्ष कहते हैं। भारत की जो सबसे अच्छी एक सच्चाई है वो ये है कि स्थापत्य कला हो या आर्किटेक्चर, सब कुछ भी है, बहुत कमाल का होता है। ये देखिए कितनी, इसमें जूम करके देखें तो बारीकी है, आर्टिस्ट्री है। किसी भी जगह हम जाते हैं, कोई ना कोई ज्ञान वहाँ से अर्जित करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर बच्चों को देखते हैं, उनको ये ज्योतिसार का इलाका कहलाता है। लगभग 10 किलोमीटर आगे बैठता है ये कुरुक्षेत्र से, जो सरोवर है ब्रह्म सरोवर से। और यहाँ भी कुछ बहुत सारे स्मारक आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये तो अद्भुत है। शेषनाग पे
और इस तरह से बना लेना एक स्टैचू बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नीले आसमान की बैकग्राउंड में ये सिलसिला अपने ढंग का अनोखा अद्भुत है। कितनी पुरानी शाखें हैं और क्या स्थापत्य कला है, वही है तो कमाल ही, कुछ भी कहिए। जय हो। तो यहाँ जब मैं आया हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि स्टैचू जो है इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण वहाँ दिख रहे हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन। यहाँ कुरुक्षेत्र में ये वो जगह है जहाँ महाभारत हुआ था और कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। लेकिन युद्ध के अलग अलग पहलू पे अलग अलग कवियों और शायरों ने अपनी बात कही। कैफी आज़मी साहब ने जो बात कही मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ और आज के दौर पे पूरी तरह रेलिवेंट है वो। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना कोई भाई ना बेटा ना भतीजा ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, धड़कन इस सीने की जा छुपती है उस सीने में, जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज़ फना होगा वो पैदा होगा, एक कड़ी टूटती है दूसरी बन जाती है, ख़त्म ये सिलसिला है ज़िंदगी फिर क्या होगा, रिश्ते 100 जज्बे भी 100 चेहरे भी 100 होते हैं, फ़र्ज़ 100 चेहरों में शक्ल अपनी ही पहचानता है, वही महबूब वही दोस्त वही एक अजीज़, दिल जिसे इश्क और इदराक बात कहता है। कैफी साहब का कलाम है और श्री कृष्ण के बारे में जैसे वो कहते हैं। और फिर आगे ये नज़्म बढ़ती है, ज़िंदगी सिर्फ अमल सिर्फ अमल सिर्फ अमल, और ये बेदर्द अमल सुलह भी है जंग भी है, अमन की मोहनी तस्वीर में है जितने रंग, उन्हीं रंगों में छुपा खून का एक रंग भी है, खौफ के रूप कई होते हैं अंदाज कई, प्यार समझा है जिसे खौफ है वो प्यार नहीं, उंगलियां और गड़ा और जकड़। ये पैगाम दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, उंगलियां और गड़ा और जकड़, आज महबूब का बाजू है ये तलवार नहीं, जंग रहमत है कि सानत, ये सवाल अब तो नहीं, जंग अब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी, दूर से देखना भड़के हुए शोलों का जलाल, इसी दोज़ख में कहीं जन्नत होगी। ये कलाम मैं कैफी आज़मी साहब का इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के ज़रिए जो बात कही, फ़र्ज़ ज़ख्म खा ज़ख्म लगा ज़ख्म है किस गिनती में, फ़र्ज़ ज़ख्मों को भी चुन लेता है फूलों की तरह, ना कोई रंज ना राहत ना सिले की परवाह, पाक हर गर्द से रख दिल को रसूलों की तरह। ये पड़ोसी जो मोहब्बत का चलन भूल गए, इनमें भाई भी है बेटे भी हैं अहबाब भी हैं, जानते हैं ये सभी कुछ नहीं हथियार मगा, हमसे लड़ मरने को
तैयार भी बेताब भी हैं। हमने चाहा था रहें साथ दिल और जान की तरह, हमने चाहा था रहें दिल और जान की तरह, वो मगर इसको सियासत की सियासत समझे। हमने चाहा था अलग हो के भी नज़दीक रहें, वो मगर इसको कोई ताज़ा शरारत समझे। ये पैगाम श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए कैफी आज़मी साहब के अल्फाज। हमने चाहा था लड़ाई ना छिड़े जंग ना हो, वो समझ बैठे कि कमज़ोर हैं लाचार हैं हम। हमने चाहा था मोहब्बत से चुकाने झगड़े, वो समझ बैठे कि मफलूज हैं बेकार हैं हम। कितना तारीख समझ कितना गिरा ख्वाब ज़मीन के, जगाना भी चाहे तो जगाए न बने। असले सर पे उठाए हुए ये फिरते हैं, कोई पूछे कि क्या है तो छुपाए न बने। हम अहिंसा के पुजारी, हम अहिंसा के पुजारी सही दीवाने सही। जंग होती है फ़कत जंग के ऐलान के बाद, हाथ भी उनसे मिलें दिल भी मिले नज़रें भी। अब ये अरमान है सब फतहा के अरमान के बाद। साथियों दोस्तों, हम आज के अर्जुन ही तो हैं। साथियों दोस्तों, हम आज के अर्जुन ही तो हैं। हमसे भी कृष्ण यही कहते हैं। ये जो नज़्म है, ये देखिए मैंने पोथी बहुत पुरानी निकाली, क्योंकि कैफी आज़मी साहब का मैंने इसमें कलाम लिखा हुआ था। और मैं कैफी आज़मी साहब के आशियाने पे था 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक। इतने करीब से मैंने उस महान दरख्त को देखा, उस शख्स को देखा, और ये जो एहसास उन्होंने यहाँ दिया है स्टैचू को देखकर। कितने ही लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कहने के लिए जो शायर के पास होता है वो कुछ और ही होता है। और जैसा हमने हमेशा कहा कि हम हिंसा के पुजारी हैं और हिंसा में हमारा यकीन नहीं है, लेकिन अगर जंग आ जाती है तो फिर जंग भी। ये ख्यालात इस तरीके के, जिन ख्यालात को समझे जाने की ज़रूरत है। हर युग में हिंदुस्तान के ऊपर जंग आती रही है, जाती रही है, और हिंदुस्तान का जो अपना एक करिश्मा है वो बरकरार रहा है। मैं सोचता हूँ कि इस स्टैचू के ज़रिए मैं आने वाली नस्लों को ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण के कितने रूप हैं। यहाँ जो रूप उनका है वो साइकेट्रिस्ट का है। अर्जुन उम्मीद छोड़ चुका है कि मैं जंग नहीं करूँगा, सामने जो है वो मेरे सब रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं। और कृष्ण ने कहा नहीं, तुम भूल जाओ कि ये रिश्ते हैं, तुम्हें जंग करनी है, क्योंकि तुम्हें जंग करनी होगी, तुम्हें जीतनी होगी। और ये देखिए, ये स्टैचू इतना खूबसूरत कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। और इन दिनों जब गीता महोत्सव यहाँ हो रहा होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ आऊँ और कैफी साहब को विशेष रूप पे याद करूँ, क्योंकि ऐसी नज़्म भी किसी ने नहीं लिखी। साहिर साहब की बहुत खूबसूरत जंग पे नज़्म है, लेकिन वो नज़्म में कहते हैं कि भाई देखो, जंग ना ही हो तो अच्छा हो। समझाएंगे किसे आप? छोटी छोटी तकरार से जो जंग शुरू होती हैं फिर वो बड़े बड़े युद्ध बन जाती हैं। और कैफी साहब ने कहा जंग जब आ ही गई तो फिर जंग हो गई, फिर जंग होगी, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर के ये ख़यालात, ये जज्बात सामने लाना मेरे लिए हमेशा वजह खुशी रहती है। ढोल ढमाड़े शुरू होने वाले हैं, कुरुक्षेत्र में लगा हुआ है गीता का मेला, और ये बस कल इसका लास्ट डे है। मैं सोचा कि चलो भाई चल के एक बार फिर से देख लेते हैं उसी स्टैचू को, जिस स्टैचू को मैं बार बार देखने आता हूँ। मेरा मन भी डूबता है कभी कभी, क्योंकि जिन पे तकिया था किया वो पत्ते हवा देने लगे, तो मेरा मन भी डूबता है। लेकिन उस वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं गीता के कुछ पन्ने पलटता हूँ और देखता हूँ कि रिश्ते नाते मोहब्बत वादे ये सब कहने की बातें होती हैं, सबकी अपनी दुनिया अलग अलग होती है। और कृष्ण का रूप देखिए, अर्जुन के चेहरे की आप एक स्थिति देखिए कि अभी उन्होंने बातें कहनी शुरू की हैं, और असर क्या होता है, जैसे ही उनका प्रवचन ख़त्म होता है गीता के 18 अध्याय में श्री कृष्ण का, और अर्जुन उठा लेता है अपना गांडीव, अब आ जाओ कौरवों, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो मैं तो हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि आसमां में तिरंगा, आसमां में तिरंगा और ज़मीन पे गंगा। देखो भाई दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा, हमसे मोहब्बत करके चलोगे ना, तुम्हारा भी मन रहेगा चंगा। तो वो तिरंगा कितनी कुर्बानियों के बाद जाकर के ये हासिल हुआ, कितनी बातें सुनने को मिलती रहीं, तब जाकर के हम यहाँ तक पहुँचे।
ये देश है वीर जवानों का, इसमें कोई शक नहीं, अलबेलों का, मस्तानों का। और इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। और अब तो लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भाई हिंदुस्तान, इंडिया विद ए फेस, चेहरा है हिंदुस्तान का। वक्त लगा, जो गर्द पड़ती रही ओवर द ईयर्स, हज़ारों साल की गुलामी से निकल के हम बाहर आए हैं भाई। तो अब इसको हम समझते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है वो कितनी नायाब है, कितनी कीमती है, उसको बचा के रखना है। लेकिन श्री कृष्ण के पैगाम को हमें हर वक्त याद रखना चाहिए। इस पैगाम में जो जज्बात हैं, ख़यालात हैं, वो हर युग में दिखाई देंगे। गीता इसीलिए एक यूनिवर्सल पुस्तक है, यूनिवर्सल। अब तो हमारी सरकार की तरफ से भी जब कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो उन्हें गीता भेंट की जाती है, श्रीमद् भागवत गीता। और उस तरह से मैं सोचता हूँ कि ये तिरंगा, और जैसा मैंने अभी कहेगा, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो दुनिया वालों, मन तुम्हारा भी रहेगा बहुत चंगा। एक खूबसूरत सी शहर है, नीला आसमान है, सामने श्री कृष्ण अर्जुन है और इतने सारे ख्यालात और जज्बात।